नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल शक्ति शांति में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसों की और सिर्फ पैसे की यानी धन की। और आज के सामने यह खुल के जानने में हर किसी को धन चाहिए, वो भी अधिक से अधिक। लेकिन आज पैसे लोगों का भगवान बन गया है। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, दिन रात कोई भी काम करता है, लेकिन धन खर्च होता ही है। आज के इस महंगाई के दौर में बहुत ही काम लोग होते हैं जिनको पैसों की कभी कमी नहीं होती है, या शायद ही वह लोग पैसे की कमी को महसूस करते हैं। या जिन लोगों के पास अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा भी होता है तो उसे और अधिक लालच आ जाता है और वह चाहता है कि थोड़ा और पैसा कमा लूं ताकि आसानी से गुजारा हो जाए। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसका मोह कभी खत्म नहीं होता है। पैसों का मोह कभी खत्म होने का नाम भी नहीं करते हैं। हर इंसान दिन रात कमाई के चक्कर में पड़ जाता है। कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, या घर में आपकी उम्मीद के हिसाब से पैसा नहीं आता है, या कभी कभी भी जाता है। या अगर पैसा आपके घर में आ भी जाता है तो कई दिनों तक घर में टिकट नहीं होता है। तो ऐसे में माना जाता है कि हमारी बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे तो आपको दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय देते हैं, जिसे आप अपने मौसे के आवक में बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा उपाय जो बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है। पुराना आज के बाद ऐसा माना जाता है कि घर में कई और पैसे आने लगते हैं। या आपको इस उपाय में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 मोरपंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको अपरिचित। सबसे पहले आप एक बार समझ के कि मोरपंख है क्या होता है। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब ये है कि मोरपंख बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी यंत्र होते हैं और मोरपंख की किसी भी तांत्रिक पूजा में बहुत ही योगदान होता है। और आज से नहीं, बहुत ही युगों से पहले आपको पता ही होगा कि प्रमाणीकरण भी ग्रंथ या शास्त्र, श्रृंखला या ज्योतिष शास्त्र, इन सभी में मोरपंख को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। जो ऋषि महर्षि होते थे वो भी सभी अपने ग्रंथ मोरपंख की कलम से ही लिखा है। लेकिन मोरपंख का प्रभाव बताए नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्वपूर्ण योगदान है। और शास्त्रों के अनुसार नाम का एक असुर था, या उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसने दुनिया को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए उन्होंने अपनी बनाई योजना, और अपनी योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी ग्रह एक मोर के मोरपंखों में विराजमान हो गए। या इसके बाद ही मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। इसने संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को और अधिक पूजनीय व पवित्र माने जाने लगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि या राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को भी मोरपंख के बिना अधूरा माना जाता है। या भगवान श्री कृष्ण को मोरमुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने मुकुट में मोरपंख के बिना नहीं रहते थे। यही कारण था कि वह बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें मोरपंख धारण करार दिया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होते हैं। या भगवान श्री कृष्ण को ये दोष था। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोरपंखों को ध्यान से जोड़कर देखा जाता है। क्वानहीन आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा और धैर्य का रजिस्टर हैं। और कवनहीन में मोरपंख की बहुत ही अधिक विशेषता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसमें यह विचार करें चलते हैं कि इसमें मोर अपने पत्ते को खोल देते हैं, इसलिए मोर के बारे में उद्धरण और झूठ में खुलेपन का प्रतीक माना जाता है। या जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंखों को जन्नत के दरवाजे के बहाने अद्भुत शाही सामान्य का प्रतीक माना जाता है। या जो तस्वीर के लोग होते हैं वो मोर के दावे को स्वर्ग और दावेदारों की साझेदारी के साथ। दोस्तों, हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी माना जाता है। मोर के पत्ते का उपयोग करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
या अगर मोरपंख को बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम घुल मिल जाता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है जिसमें रहने वाले लोग यदि आपस में लड़ाई साम करने लगे तो हमारा ये मंदिर अपवित्र सा दिखता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं और जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये है कि घर में अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा की प्रतिक्रिया। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसे दूर कैसे करें। तो यह उत्तर है कि यदि आपकी किसी आरती जैसे जन्माष्टमी या किसी आरती में मोरपंख का उपयोग किया जाता है तो उस पंख को अपने घर में हवा में जोर जोर से हिलाएं। इसे आपकी तेज में घर नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बहर निकल विचार। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन करने से नहीं। तो दोस्तों, आप किसी भी शुभ दिन मोर का यह मोरपंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपके घर में आने जाने वाली जगह पर लोगों की नजर सबसे ज्यादा जागृत है। असल में मोर का पंखा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इसलिए ऐसे स्थान पर आवेदन करना चाहिए जहां रोजाना साइट पर। दोस्तों, मोर के पहचान का उपाय सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार के सदस्यों में भी सुख और शांति का चिन्ह है। दोस्तों, आप ये उपाय किसी भी सुबह से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको सब पता ही है, अभी भी गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में अनंत चतुर्दशी के पहले अगर ये उपाय किया जाए तो बहुत ही संबंधित होते हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव खत्म होने से पहले आप इसे देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह जादू का उपाय होता है। दोस्तों, ये बात आज की नहीं, प्राचीन काल से बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे के वातावरण को शुद्ध करने के लिए या वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, दोष सभी के लिए मोरपंख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहा तो जो बेरोजगार उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। जो कहते हैं कि सरस्वती माँ के उपासक होते हैं या शिष्य होते हैं, वो किताबों के बीच मोरपंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मंत्र सिद्धि करते हैं या फिर तांत्रिक साधना करते हैं तो उस झपने वाली माला को माना जाता है कि मोरपंख के बीच आप रखते हैं तो आपका मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग काम में मोरपंख को लगाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, एक मोर का हमारी पंख पूरी दिशा बदल सकते हैं। यदि आप भी हर समय अपने पास मोरपंख को रखते हैं तो आप देखें कि हर कार्य में भाग्य आपकी साथ देने की दिशा है। यदि राहु केतु के दोष या ग्रह दोष भी है तो वो भी खत्म हो जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो बहुत ही जर्जर हो गया है और आपका कंट्रोल में नहीं है तो मोर के प्रवेश से उसकी हवा धीरे धीरे उसका जिद भी कम हो जाएगा। अगर ऐसे वो आपको हवा नहीं दे दे तो आप उसका जो छत का पंखा होता है उसमें आप मोर के पंखों को बांध दे और जब पंखा चलने लगे तो मोर के निशान की हवा भी उस बच्चे को लगेगी। धीरे धीरे उसकी जाड़ और हट कम होगी। दोस्तों, मोर के झटकों को चांदी के ताबीज में संबंध नवजात शिशु के सिरहाने पर रखता है तो बच्चे के वज्र दोष या किसी भी तरह के अला बला से बचाव हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग बड़े भी अपने देखने के नीचे मोरपंख को अपना सिरहाने रख करके रहता है तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे सपने या किसी अन्य प्रकार के सपने का दोष आदि नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसके कमरे में मोरपंख जरूर धधकता है। स्पेशली उसका पढ़ा हुआ कमरा या टेबल जरूर धधकता है। और जिस विषय में आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस किताब में मोरपंख को रखें, फिर देखेगा कि आपका बच्चा मिहिर दिनों में पढ़ने की शक्ति कैसे बढ़ रही है, उसके दिमाग की शक्ति बढ़ रही है और बच्चे की पढ़ाई में तेज लग रहा है। विशेष रूप से जो सरस्वती माँ के उपक होते हैं या फिर होते हैं, उन्हें अपनी किताब में मोर के पंखों को बेशक ही रखना चाहिए। ये बात हो गई बच्चों की, लेकिन जब बड़ा संदेश की बात आती है तो क्या करना चाहिए, उजागर करें। दोस्तों, कई बार हम बहुत अधिक काम अपने हाथ में ले लेते हैं
जो काम हम करते जा रहे हैं तो वो काम कहीं बीच में ही रुक जाता है या फिर कहीं अटक जाता है, यानी वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे में अपने घर के बिस्तर में पूर्वी दक्षिण दिशा में मोर पंख को लगा देते हैं, तो आपके जो भी अटके हुए काम होते हैं वो पूरा होने के योग भी बनता है। घर में यदि पैसों की बरगद नहीं होती या घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में इसे देता है, तो घर में पैसों की बरगद बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो भी आपकी अचानक समस्या आती है उनसे भी छुटकारा मिलता है। यदि आप चाहे तो अपनी जेब या किसी डायरी में भी मोरपंख को रख सकते हैं, इससे आपको रो दोष से छुटकारा मिल जाएगा। मोरपंख से दोस्तों एक और फायदा होता है, वो ये होता है यदि के आसपास सांपों का घर डेरा है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सांप नहीं आता है। यदि आपके घर के किसी सदस्य को कालसर्प दोष या राहु केतु दोष है तो भी मोरपंख लगाने से ये ग्रह दोष दूर हो जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सांप के बीच दुश्मनी है। यदि आप मोरपंख को अपने घर के पूर्व और उत्तर पश्चिम में लगाते हैं या अपनी जेब और डायरी में रखने से राहु का दोष कभी उसे परेशान नहीं करता है। घर में सांप हो बिच्छू हो इस तरह की दीवार के जीरो जीवों का डर नहीं रहता है। अब घर के वो 3 कोने कौन से हैं जिसमें आपको मोरपंख रखना है ताकि आपकी कमाई 10 गुना या बढ़ सके? अलमारी। पहला मोरपंख अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखता है, और अगर आप अपने घर में जिस जगह पर ज्यादा पैसा रखते हैं उसी पर आपको मोरपंख रखना चाहिए। इसे आपकी तिजोरी में धन लगाएं, साथ ही इसे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च करें होगा। मंदिर। दूसरा मोरपंख आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं या फिर आप अपने घर में जहां पर भगवान को रखते हैं उसी पर इस मोरपंख को रख दें। यदि आप चाहते हैं तो मोरपंख की एक निश्चितता भी बना सकते हैं या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर भी धारण कर सकते हैं, और जब भी आप पूजा करते हैं तो इस मोरपंख की भी आपको पूजा करते हैं। यह आपके पैसे के प्रति भाग्य चमक उठेगी और पैसों के नए दरवाजे आपके लिए हमेशा खुलेंगे। बिस्तर। तीसरा मोरपंख आपको अपने बेडरूम के नीचे रखना है। ऐसा करने से जब भी आप अपने बिस्तर पर सोएंगे तो आपके अंदर अधिक सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी, या इससे आप अच्छी सोच से सोच सकते हैं या फिर अपने काम पर ध्यान देने में मदद मिलती है। इसे आपके जीवन में सफलता के नए दरवाजे तो खुलते ही हैं लेकिन पैसों का भी आना लगा रहता है। आप इसे कैसे लगाएंगे? तो आपके बिस्तर का जो गद्दा होता है ऊपर जो चादर बिछाते हैं उसके नीचे मोरपंख को लगाना चाहिए और फिर उसके ऊपर सोना चाहिए। या यदि आप अपने घर के मेन गेट पर 3 मोरपंख लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और अपने मेन गेट पर आप गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं या कोई चित्र भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।